नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एल्कम के ऊपर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एल्कम का कौन सा ऐसा लेवल निकल के आता है जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, ठीक है, अभी के हिसाब से। और सेकंड इसमें देखेंगे, थोड़ा हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसके पास रिजर्व कितना पड़ा है, कर्जा तो नहीं है, आरओसी कैसा है कंपनी का, ये भी डिस्कस करेंगे। मार्केट कैप वगैरह भी देखते हैं, स्मॉल कैप की है, मिड कैप की है, आगे लेके मेरा नजरिया क्या इस स्टॉक को, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एल्कम देख सकते हो कि एक हाई लगाया था अराउंड कितने का, 6440, और वहां से करेक्ट होके अच्छा खासा 5435 पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो इसका मार्केट कैप अराउंड 65,000 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। मतलब एक मिड कैप की एक कंपनी है, ठीक है, मिड कैप की फार्मा कंपनी है। पी रेशियो बताऊँ तो 30 का पी निकल के आ रहा है, इंडस्ट्री पी 37 है, यानी कि करेक्शन होने के बाद अच्छे खासे अपने पी पे आ चुका है। यहाँ पे नीचे देखते, यहाँ पे एक सेकंड में देख लूँ कि कितना परसेंट गिरा है, फिर आगे हम चलते फंडामेंटल, मतलब पहले लेवल्स ही निकाल लेते, उसके बाद फिर हम फंडामेंटल के ऊपर भी चलेंगे, ठीक है। फंडामेंटल भी ज़रूर देखना, उससे आपको एक मोटा माटा आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई स्टॉक में कितना दम है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ हाई से कितना गिरा हुआ ये, तो कुछ प्राइस रेंज लगाऊँ मैं, यहाँ से एक प्राइस रेंज लगाऊँ तो हाई से अराउंड ये 16-17% के आसपास करेक्ट हो चुका है, ठीक है। और ये अभी 15% के आसपास डिस्काउंट में मिल रहा है हमको, ठीक है। मेरे वर्ड्स को एकदम ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर देखा जाए तो इसने एक सपोर्ट यहाँ पे बना ही लिया, देख रहे हो ये, क्योंकि यहीं से बार बार बाउंस बैक हो रहा है, यानी कि 5372। और देखो पहले भी वहीं से इसको रेजिस्टेंस मिला था और वहीं से ब्रेकआउट भी मिला था। वाह, एकदम सही लगा है, ठीक है, एकदम परफेक्ट तरीके से लगा है। और एक आप, हाँ एकदम सही लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे एक बोल सकते हो कि ऑलरेडी अच्छे लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगर देखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बात करूँ तो मेरे कुछ ये नज़रिया निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे पिछली बार देखो रेजिस्टेंस कहाँ मिला था इसको, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। पिछली बार यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस, यहीं पे सपोर्ट भी लिया था, ठीक है, यहीं पे, हाँ। तो देखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा क्या नज़रिया है, मैं क्या करता इस स्टॉक में, अगर मुझे पर्सनली ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करना होता, मैं एक पोर्टफोलियो क्रिएट करता, तो सपोज मान लो कि इसके मुझे 10 शेयर ऐड करने होते मेरे डीमेट अकाउंट में, ठीक है। मैं सपोज मैं इसके मैं अगर पोर्टफोलियो बना रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि एल्कम मेरे पोर्टफोलियो में 10 रहने चाहिए, 10 शेयर, तो जो 5 और 6 शेयर है ना, मैं इस लेवल पे ही लेने की कोशिश करूँगा। 5372 ये लेवल मुझे अच्छा दिखाई देता है। सेकंड में ट्राई करूँगा अपना सेकंड एसआईपी डालने के लिए, मतलब बाकी बचे हुए जो क्वांटिटी है वो ऐड करने के लिए 5084 का जो ये लेवल मैंने लगा के रखा है, तो ये 2 लेवल में लेने की कोशिश करता। नहीं तो मार्केट के हिसाब से भी बातें होती है, जैसे मान लो कि मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है और स्टॉक इन दोनों के बीच में ही घूम रहा है, इन दोनों के लेवल में, तो इन 2 लेवल के बीच में भी मैं एवरेज करने के लिए सोचूंगा, ठीक है। मतलब वो मार्केट के मूड माहौल पे भी डिपेंड करता है। सपोज मान लो कि मैंने जो करंट लेवल है वहीं पे 5 एसआईपी कर लिए, और अब ऐसा लग रहा है कि जो निफ्टी है या जो निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है वहाँ, मतलब एक निफ्टी है, निफ्टी का एक मान लो कि बॉटम बन चुका है, ठीक है। जब तक स्टॉक का प्राइस नीचे आता है तब तक मान लो कि निफ्टी का बॉटम बन जाता है और स्टॉक प्राइस है यहाँ पे घूमता है, ठीक है, यहाँ पे घूमता है, मान लो यहाँ पे आसपास घूमता है, तो फिर मैं यहाँ भी एवरेज करने के लिए कंफर्टेबल रहूँगा। सपोज निफ्टी का बॉटम बन जाता है, तो मार्केट का एक बॉटम, निफ्टी फार्मा का एक बॉटम बन जाता है, तो इस हिसाब से, ठीक है, निफ्टी फार्मा के इंडेक्स को भी मैं ट्रैक करूँगा और ये निफ्टी को भी ट्रैक करूँगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि सब बैठे बैठाए मिल जाए, मतलब बिना कुछ किए, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एल्कम एक बार सर्च कर लेते हैं। जितना मुझे ध्यान आ रहा है कि एल्कम बच्चों की दवाई बनाने में काफ़ी माहिर है, मतलब ये बच्चों की दवाई बनाने के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। यहाँ पे आपके घर में अगर बच्चों की दवाई रहेगी ना, देखना एल्कम जरूर लिखा रहेगा, मतलब कोई ना कोई दवाई पे। मार्केट कैप 64,000 करोड़ है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। रीज़न क्या है, मिड कैप की कंपनी है, मिड कैप से लार्ज कैप बनेगी तो स्टॉक का प्राइस भी 2-3 गुना हो जाता है उस पीरियड में, ठीक है। तो मिड कैप की है, बहुत अच्छी बात है। नीचे अभी आते हैं तो आरओसी 20 के आसपास का है, बहुत ही तगड़ा है। आरओई 20 के आसपास का है, बहुत ही सही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऑल टाइम हाई तो देख लिया हमने, ये देख लिया। नीचे आते हैं तो
यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ज़्यादा दूर भी नहीं जाऊँगा, 2022 अगर 21 पकड़े तो 2021 में इनका नेट प्रॉफिट 1600 करोड़ के आसपास का था। फिर 2030 में 23 में एक डिप देखने के लिए मिला 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ठीक है। ओपीएम गिरता हुआ दिखाई दिया इसके वजह से। फिर बाद में 2023 से लेके अभी जो ये कमबैक किए, इनका नेट प्रॉफिट डबल हो चुका है, जो कि काफ़ी तगड़ा है। इसके वजह से आप देखोगे कि इस स्टॉक ने ना स्ट्रांगली मूव दिया भाई एक साल में। ये अगर मैं ये गिरावट को छोड़ दूँ, ये 15% का अगर गिरावट इसमें ऐड कर लूँ तो ये 30-35% का रिटर्न दे रहा है एक साल में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते तो रिजर्व देखे तो 11,000 करोड़ का पड़ा है, कर्जा बोले तो 1400 करोड़, यानी कि पूरी डेप्ट फ्री आप बोल सकते हो इस कंपनी को। इन्होंने कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस यानी कि कुछ पैसे कहीं पे लगा के रखे अपने एक्सपांड करने के लिए या कोई नई मेडिसिन को फाइंड करने के लिए, ये कुछ किया रहेगा उन्होंने, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है। अदर असेट्स में आते तो कैश भी पड़ा है, तो अच्छे खासे ठीक है, कंडीशन ठीक है। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 55% है, एफआईज की होल्डिंग 9% है और डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है भाई, बहुत ही तगड़ी बात है, ठीक है, बहुत ही तगड़ी बात है। और पब्लिक से माल घींचा है, तो ये तो बहुत ही सही है, ठीक है। पब्लिक से माल घींचा वो सही की है। तो देखो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। मेरे ख्याल से और करेक्शन की उम्मीद ना करना चाहिए, ठीक है। बाकी जो मेरे 2 लेवल है, उस 2 लेवल पे ही मैं प्ले करना चाहूँगा अगर सपोज़ मैं इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फंडामेंटल स्ट्रांग है, प्राइस अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है 15-16% के आसपास, और जो 2 लेवल है मैं उसमें प्ले करना चाहूँगा, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तुरंत ऊपर चला जाएगा, ये कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे जो स्टॉक है ना, ये सारे लॉन्ग टर्म वाले और एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। पोर्टफोलियो स्टॉक मीन्स क्या, हम जिसको होल्ड रखते हैं, ठीक है। मतलब जिस पोर्टफोलियो हम क्रिएट करते ना भाई, अच्छा पोर्टफोलियो बनाते, अच्छा स्टॉक रखते, तो ये सारे उस टाइप के स्टॉक है। इनसे हमको ज़्यादा ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि इससे पैसा 3 गुना 4 गुना हो जाए। देखो जिससे आप उम्मीद रखोगे उससे गिरावट की भी उम्मीद रखना। और ये सारे बहुत स्टेबल और बोल सकते हो कि स्टेबल और अच्छी ग्रोथ वाले स्टॉक है, ठीक है। बहुत डीप नहीं जाएंगे, बहुत अप नहीं जाएंगे। ये सारे ऐसे स्टॉक है जो पोर्टफोलियो को अच्छे से रखे, पोर्टफोलियो को हमारे स्टेबल रखे, ज़्यादा हमको डर ना दे, ठीक है। ये इस टाइप के स्टॉक है। अगर आप इससे उम्मीद लगाते हो कि मैं आज ले लूँ डबल हो जाए, कल ले लूँ डबल हो जाए, 3 दिन बाद ले लूँ 3 गुना हो जाए, तो ये उम्मीद बहुत गलत है। आप एक डिसेंट अच्छा रिटर्न्स की चाहत चाहते हो तो मैं बोल सकता हूँ कि स्टॉक अच्छा है, ठीक है। बाकी आपके भाई थिंकिंग रहेगी कि बहुत रिटर्न्स मिल जाएगा, तो ये बहुत गलत है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। बाकी जो भी मैंने स्टॉक का नाम बताया इस वीडियो में आपने देखा एल्कम, ये केवल मैं समझाने के लिए बताया आपको स्टॉक का नाम। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके ये स्टॉक खरीदो बेचो, नहीं भाई। जो भी इस वीडियो में मैंने आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई। जो भी मैंने चार्ट पैटर्न दिखाया, स्टॉक का नाम बताया, फंडामेंटल एनालिसिस किया, केवल समझाने के लिए बताया। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके स्टॉक को भी खरीद लो, ठीक है। जो भी बाय सेल का डिसीजन लेना है वो आपको अपना लेना है, आपको अपने नॉलेज के हिसाब से लेना है। बाकी मेरी बातों में आके किसी भी स्टॉक को बाय सेल करना ये आपके लिए बहुत हानि हो सकता है, तो इस बात का बहुत ध्यान देना। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।